ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे, अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी मनोकामनाएं दुआएं भगवान से मैं आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रतिदिन मानस शंका समाधान में वर्णित श्री रामचरितमानस के शंका से रिलेटेड समाधान जो दीन जी ने दिया हुआ है उसका वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, इसका कोड 104 है दोस्तों। तो उसी क्रम में जो है आज हम लोग एक और शंका का निवारण देखेंगे कि समुद्र में पत्थर शाप से तैरे थे या राम प्रताप से। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान करके देन हम स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेशाय नमः। तो दोस्तों आज की शंका है समुद्र में पत्थर शाप से तैरे थे या राम प्रताप से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या जो है दीन जी ने इसका समाधान दिया हुआ है शंका का। तो ध्यान से मन लगाकर इसको जरूर सुनिए। और श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मतिमंद जे राम तजी भजई जाई प्रभुआन। या यह शंका होती है कि समुद्र में पाषाण तैरते तो मुनि के शाप से थे और नल नील के हाथों यह काम होता था। फिर इसमें श्री रामचंद्र जी का क्या प्रताप था। उसे ऋषि का प्रताप यदि कहें तो यह बात ठीक भी हो सकती है, क्योंकि नल नील का तो इसमें कोई प्रभुत्व नहीं था। फिर श्री रामचंद्र जी का प्रताप तो कैसे कहा जा सकता है। इसका समाधान यह है कि इसमें श्री रामचंद्र जी का ही प्रताप प्रमुख रूप से था। पहले समुद्र की प्रार्थना देखिए। तिन्न के परस किए गिरि भारे तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। जहाँ श्री राम प्रताप का ही अवलंब माना गया है, साथ ही अपने लिए भी समुद्र ने प्रभुताई का ही आश्रय लिया है। मैं पुनि उर धरी प्रभुताई करहूँ बल अनुमान सहाय। श्री हनुमान जी की उक्ति में भी श्री राम जी के प्रताप का ही उल्लेख पाया जाता है। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सो सेव प्रथम पयोनिधि बारी। श्री जाम्बवंत जी भी नल नील से यही बातें कह रहे हैं। जाम्बवंत बोले तऊ भाई नल नीलई सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमरी मन माही करऊ सेतु प्रयास कछु नाही। यही क्यों सारा दल ही कार्य करते समय श्री रघुवीर जी के प्रताप को ही स्मरण कर रहा है। सुनी कपि भालू चले करही हुआ जय रघुवीर प्रताप समूहा। अतएव यह अघटित घटना श्री रामचंद्र जी के प्रताप से ही घटित हुई है और इसी कारण यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि महिमा यह ना जलधि कै बरनी पाहन गुणन कपिन के करनी। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मतिमंद जे राम तजी भजई जाई प्रभुआन। इसके अतिरिक्त तिन्न के परस किए गिरि भारे तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। इस पद से ऋषि के शाप को मानकर जो शंका की गई है उसके साथ यह भी विचारणीय विषय है कि केवल पर्वतों के तैरने से ही तो सेतु का निर्माण होना संभव नहीं था, पर्वतों का स्थिर होना भी तो आवश्यक है। परंतु नल नील को पर्वतों के स्थिर करने का तो शाप नहीं मिला था। इसमें भी श्री राम जी का गुप्त प्रताप निहित है। इस विषय में यह एक कथा चली आती है कि जब नल नील के स्पर्श किए हुए पर्वत समुद्र में तैरते हुए लहरों से यत्र तत्र फैलने लगे, तब इस बात की चिंता हुई कि ये पहाड़ एक दूसरे से जुड़कर कैसे स्थिर हो सकेंगे। दया सागर प्रभु ने विचारा कि हमारे सेवकों पर भारी चिंता आ पड़ी है। वे मुस्कुराते हुए जामवंत के समीप आकर पूछने लगे कि भला नल नील के हाथों में ऐसी कौन सी खूबी है जो इनके छुए पर्वत समुद्र पर तैरने लगते हैं। नल और नील इस प्रकार अपनी कथा सुनाई। स्वामी, बाल्यकाल में हम लोग जिस अरण्य में रहते थे वहाँ एक बड़े ही ऋषि
बड़े ही तपोनिष्ठ ऋषि रहते थे, जो वे श्री राम नाम के अनन्य जापक थे। ऋषि की हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी। एक दिन हम लोगों ने उनकी शालग्राम की मूर्ति लेकर आश्रम के पास ही जलाशय में डुबो दी। ऋषि को उसे ढूंढने में बड़ा समय लगा। मूर्ति मिलने के बाद उन्होंने ये शाप दे दिया कि जाओ, आज से तुम्हारे स्पर्श किए हुए पत्थर डूबेंगे ही नहीं। परंतु प्रभु, यह सब आपकी ही प्रभुता है। श्री राम जी ने हंसते हुए कहा कि लोग यूं ही स्तुति वचन बना लेते हैं। यदि मेरे हाथ का भी एक पत्थर ना डूबे तो मैं समझूं कि इसमें मेरा ही प्रताप है। ऐसा कहकर भगवान ने एक पत्थर का टुकड़ा समुद्र में फेंका और वह डूब गया। इस पर जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने अपने हाथों से जिसे फेंक दिया उसे तो डूबना ही चाहिए। वह आपकी भुजा के आश्रय से तो उद्धार होता है, किंतु उससे च्युत होने वाला जरूर ही डूब जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए लौट गए। इस पर जामवंत जी ने नल नील को बुलाकर कहा, भाइयों, पर्वत को जोड़कर स्थिर करने वाला मसाला भी मिल गया। अब ऐसा उपाय करो कि एक पर्वत पर रा लिखो और दूसरे पर माँ, फिर प्रेम पूर्वक राम नाम का उच्चारण कर दोनों को मिला दो। ये दोनों अक्षर ब्रह्म जीव सम सहज संघाती है। दोनों पर्वतों को अखंड रूप से जुटा दो। अतः ऐसा ही किया गया है। अटल सेतु बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार सेतु बंध में राम प्रताप का ही सारा खेल है। इसी भाव को लेकर विनय पत्रिका में कहा गया है कि भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम कल्पतरु कली कल्याण फेरो। स्वार्थ और परमारथ हु को नहीं कुंजरो नरो, सुनियत सेतु पयोधि पसाननी करी कपि कटक तरो। अतएव रघुवीर प्रताप से ही पाषाण सिंधु तरे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्री राम जी के प्रताप से ही ऋषि को यह सामर्थ्य प्राप्त था कि उनके कथन से ही नल नील के हाथों यह विशेषता आ गई। अंत में पर्वतों को जुटाने और स्थिर करने में भी श्री रघुवीर प्रताप से ही कार्य संपन्न हुआ। समुद्र ने भी श्री रघुवीर प्रताप से ही सम्मुख आकर सिंधु बांधने की सम्मति दी। वानर भालू श्री राम के प्रताप से ही पर्वतों को गेंद के समान ले आए। सारांश यह है कि सेतु बंध में जो कुछ हुआ श्री रघुवीर प्रताप से ही हुआ, इसमें तनिक भी शंका का स्थान नहीं है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, सियावर रामचंद्र की जय श्री। तो दोस्तों, ये था हमारे पास शंका। बड़ा ही सुंदर ढंग से श्री दीन जी द्वारा इस पुस्तक में जो इसका समाधान किया गया। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने परिजनों के साथ, मित्रजनों के साथ, ताकि वो भी इस तरीके की वीडियो का लाभ उठा सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है भगवान की भक्ति करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए और दूसरों की सहायता अवश्य करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।